गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आप लोगों को सुनहरी धूप से पढ़ाने जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों का नया पाठ शुरू करने जा रही हूँ। पाठ 7, नन्ही कलम से। दिन पर दिन बीतते जाते हैं, घटनाएं घटती रहती हैं। अगर इन्हें लिखकर संकलित कर लिया जाए तो ये स्मृतियाँ बन जाती हैं। प्रतिदिन घटने वाली घटनाओं को लिखना डायरी लेखन कहलाता है। डायरी लेखन हिंदी साहित्य की एक प्रमुख विद्या है। बच्चों, डायरी लिखना एक कला है। दिन भर जो हमारे साथ घटित होता है ना, उसे हम अपनी डायरी में लिखते हैं। बच्चे यदि डायरी लिखेंगे ना तो उनकी लिखने की क्षमता बढ़ेगी और उनकी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। तो आज चलिए इस पाठ में एक छोटी लड़की वर्तिका की डायरी हम पढ़ेंगे कि बच्चे कैसे डायरी लिखते हैं। शुक्रवार 17 अप्रैल 2000, और ये ऐसे बना है ना बच्चों, तो ये 2000 सन कोई भी हो सकता है आपका। आज हिंदी की अध्यापिका ने हमारी हिंदी की कापियाँ जांचने के लिए मंगवाई थी। मैं अपनी कॉपी घर पर ही भूल गई थी। दरअसल कल बुआ जी का परिवार हमारे घर आया था। वे लोग रात में देर से गए, इसलिए मैं रात में देर से सो पाई और सुबह भी देर से उठी। सुबह हड़बड़ाहट में बस्ते में कॉपी रखना भूल गई। हमारी अध्यापिका निहारिका जी कॉपी न लाने पर बहुत गुस्सा होती हैं। मैं डर गई थी कि वे मुझे बहुत डांटेंगी, पर उन्होंने मुझे नहीं डांटा। वे बोली, कल कॉपी ज़रूर लेकर आना और आज का काम भी ज़रूर कर लेना। तो बच्चों देखिए कैसे लिख रही है। पहले दिन लिखी, पहले क्या लिखा, दिन, फिर तारीख, फिर कौन सा महीना है, कौन सा साल चल रहा है लिखा है, ठीक है। फिर उसने लिखा कि वो आज हिंदी की अध्यापिका ने हमारी हिंदी की कॉपी जांचने का मतलब चेक करने की, जो आपकी रोज़ की कॉपी चेक होती है ना, वैसे ही उसकी भी अध्यापिका मंगवाई थी। पर वो कॉपी ले जाना भूल गई थी क्योंकि उसकी बुआ जी का पूरा परिवार उसके घर आया था और वो रात में देर से सोई और उसी हड़बड़ाहट में वो अपनी कॉपी बस्ते में रखना भूल गई। तो उसकी अध्यापिका जो बहुत गुस्सा करती थी कॉपी ना लाने पे बच्चों पर, उन्होंने उस दिन नहीं गुस्सा किया और क्या बोला कि कल कॉपी ज़रूर लेकर आना और अपना आज का भी काम कर लेना। उनकी बात सुनकर मेरी जान में जान आई। आज मैं विद्यालय से आकर सो गई। 6 बजे उठी और अपनी प्यारी सहेली रीमा के साथ बाहर खेलने चली गई। रात में एक बहुत अच्छी फिल्म आ रही थी जिसे देखते देखते 10 बज गए। अब मैं सोने जा रही हूँ। तो क्या की बच्चों, जब वो घर आई तो वो क्या की, उनकी बात सुनकर मेरी जान में, वो तो पहले डरी हुई थी, फिर जब घर पहुंची तो फिर वो अपने सहेली रीमा के साथ बाहर खेलने चली गई। फिर वो रात में फिल्म देखने लगी और फिल्म देखते देखते 10 बज गया तो फिर वो सोने चली गई। फिर देखिए शनिवार के दिन उसने अपनी डायरी में फिर लिखा, दिन लिखा, तारीख लिखा, महीना लिखा और साल लिखा। फिर लिखा उसने अपनी डायरी में, आज सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली मुझे याद आया कि मैंने हिंदी का गृह कार्य नहीं किया है। मैंने सोचा कल तो मुझे डांट नहीं पड़ी पर आज ज़रूर पड़ेगी। मैंने सोचा कि मैं आज विद्यालय ही नहीं जाती। मैंने पेट दर्द का झूठा नाटक किया। तो बच्चों आप लोगों ने देखा क्या किया वर्तिका ने। उसका जब गृह कार्य पूरा नहीं हुआ तो उसने सोचा कि अरे मेरा तो गृह कार्य पूरा नहीं है, अब मैं स्कूल जाऊंगी, विद्यालय जाऊंगी तो मुझे डांट पड़ेगी। तो वो उसने क्या बहाना बनाया कि मेरा पेट दर्द हो रहा है। मम्मी पापा दोनों छुट्टी लेकर मेरी देखभाल के लिए घर पर ही रुके। उन्हें मेरी वजह से अपना ज़रूरी काम छोड़ना पड़ा। अब बच्चों उसके पेट में दर्द है तो मम्मी पापा छुट्टी लेकर उसकी देखभाल के लिए घर पे ही रुक गए और उन्हें उसकी वजह से उन्हें अपना काम छोड़ना पड़ा ना, जो उनका ज़रूरी काम होगा। बच्चों मुझे बहुत बुरा लग रहा था, उसे बुरा लग रहा था। तो बच्चों यहाँ तक पाठ आप पढ़िए अपना।
आगे का भाग मैं आपको आपकी दूसरी ऑनलाइन क्लास में पढ़कर सुनाएंगे।